नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग एक नया सीरीज शो शुरू करने वाले हैं और उस सीरीज का मेन पर्पज है कि सभी के पास हिंदी दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो भारत के हिंदी न्यूज़पेपर है, उसका एक मैं एनालिसिस क्या मतलब पूरा पेपर ही स्टडी करके जो है आप लोग के बीच में रखना चाहूँगा। और ये डेली का सीरीज रहेगा। डेली न्यूज़पेपर का जो है हम लोग पहले हेडलाइन देखेंगे, फिर उसको इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसको देख करके अच्छे से स्टडी करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमें मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और इसको आगे बढ़ाएं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर है राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण, हमारा जो ये अभी जो पेपर हम लोग पढ़ेंगे, और ये नई दिल्ली का जो है सबसे पहला पृष्ठ हम लोग पढ़ेंगे। और ये संस्करण जो है ये नई दिल्ली का है। और हम लोग हेडलाइन देखेंगे, हेडलाइन में क्या क्या मेन फ्रंट पेज पर है। दैनिक जागरण में जो है सबसे पहले देखेंगे कि 5 सदस्यीय नई संवैधानिक पीठ करेगी बहुविवाह एवं निकाह हलाला पर सुनवाई। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई चलने वाली है और इसके बारे में हम लोग पहले एक बार हेडिंग पूरा हम लोग देख लें, उसके बाद जो है इस पर चर्चा करेंगे और एक एक पृष्ठ जो है पहले हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और ये प्रश्न जो पेपर में भी आने लायक रहेगा उसके इसको जो है अलग से इसमें हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे साथ में। तो सबसे पहले क्या है कि 5 सदस्यीय जो पीठ द्वारा इसको क्या किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी। किसकी सुनवाई की जाएगी? तो हलाला और बहुविवाह पे 5 सदस्यीय पीठ द्वारा जो है इसकी सुनवाई होगी। ठीक है, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इसमें। तो ये पहला हेडिंग हो गया। उसमें लिखा है कि पहले से मामले की सुनवाई कर रही पीठ के 2 न्यायाधीश हो चुके हैं सेवानिवृत्त। इसमें जो है सुनवाई पहले से ही चल रही है, जिसमें सेवानिवृत्त मतलब उनकी जो है रिटायरमेंट हो गई है। दूसरा हेडिंग कर रहा है कि वैश्विक अस्थिरता और चुनौतियों के बीच भारत चमकता सितारा। ये किसने कहा है? और ये वैश्विक मंच पर जो है इंटरनेशनल जो मंच है वहाँ पर ये कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले एक बार हम लोग हेडिंग पहले देख लिया जाए। तीसरा हेडिंग कर रहा है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है बयान है और ये कब बयान दिया है, कहाँ बयान दिया है, इसके बारे में चर्चा जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंटरनेट मीडिया पर उत्पाद से जुड़ी सारी सूचनाएं देना हुआ अनिवार्य। इंटरनेट मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है पर उत्पाद से जुड़ी सारी सूचनाएं देना अनिवार्य है। इसको कौन बोला है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर पेशाब प्रकरण में एयर इंडिया पर लगा 30 लाख रुपये का जुर्माना। गणतंत्र दिवस पर नौसेना के दल का नेतृत्व करेगी दिशा अमृत। ठीक है, और कौन है दिशा अमृत उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। कुश्ती संघ बना हरियाणा उत्तर प्रदेश का अखाड़ा। ठीक है, दूसरा पेज पर हम देखेंगे, ये दिल्ली का है, राजधानी दिल्ली का जो है ये पेज है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच नया लेटर वार। निचले स्तर की बयानबाजी कर रहे केजरीवाल, ये सक्सेना जी बोले हैं, बीके सक्सेना जो है उन्होंने बोला है। सूर्य अपना काम करे और चंद्रमा अपना, तभी अच्छे, ये केजरीवाल का बयान है। फिर एलजी को दोबारा भेजा गया शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव। एलजी को जो है दिल्ली सरकार द्वारा जो है भेजा गया है कि शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव किया जाए। राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान से चंदन के पेड़ काट ले गए चोर, ये हम लोग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने वाला आप कार्यकर्ता, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है खास, ये अपना पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन ये हमारे जो आसपास की घटनाएं होती हैं उसको बाजानना एक बार जान लेना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर 23 से 26 जनवरी तक बंद रहेगी पार्सल सेवाएं।
वारदात की साजिश रच रहे 2 आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार। ठीक है। यमुना सफाई के लिए 8 बिंदु पर बनी 6 माह की कार्य योजना, एलजी ने बताया। सत्येंद्र जैन 7 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। तो सबसे पहले हम जो है कि पहला पेज का जो है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग जो है दैनिक जागरण में दिया गया है, वह दिया है कि 5 सदस्यीय नई संवैधानिक पीठ करेगी। यानी पहले जो है संवैधानिक पीठ जो है इस पर सुनवाई कर रही थी, उसमें से 2 जो है सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन अब क्या है, ये 5 सदस्य वाली जो है नई संवैधानिक पीठ जो है करेगी। किस पर? तो बहु विवाह और निकाह हलाला पर सुनवाई करेगी। अब बहु विवाह क्या है, निकाह क्या है, हलाला क्या है, इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, अभी तक क्या क्या हुआ है, उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुस्लिमों में बहु विवाह और निकाह हलाला प्रथा की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए वह नई 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित करेगा। ये गठित करने की बात किया गया है। ठीक है, गठित करने के बाद किया गया, और ये मुस्लिम के जो विवाह प्रथा है उसके याचिका पर सुनवाई करने के लिए ये बात बोला गया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी जो है उन्होंने याचिका दाखिल किया था। उस दलील पर संज्ञान लिया कि नई 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि पिछली संवैधानिक पीठ में 2 न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 5 जजों की पीठ के समक्ष बेहद महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं। हम एक पीठ गठित करेंगे और इस मामले को ध्यान में रखेंगे। इस मामले का उल्लेख अश्विनी उपाध्याय ने ही पिछले वर्ष 2 नवंबर को किया था। पिछले वर्ष 30 अगस्त को इन्होंने, अश्विनी उपाध्याय जी जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो है इस पर याचिका किया है और 2 नवंबर को किया था। ठीक है, पिछले 2 नवंबर को जो है याचिका ये किए थे। पिछले वर्ष 30 अगस्त को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस M और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 5 सदस्यीय पीठ ने जनहित याचिकाओं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पक्षकार बनाया था। ठीक है, उसमें पक्षकार जो है ये 5 न्यायाधीश जो है वो पक्षकार बनाए थे। किसको? महिला आयोग को, राष्ट्रीय महिला आयोग को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी इसमें पक्षकार बनाया था और उनके जवाब मांगे थे। जस्टिस बनर्जी और जस्टिस गुप्ता पिछले 23 सितंबर और 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। इस वजह से बहु विवाह और निकाह हलाला की प्रथा के विरुद्ध कम से कम 8 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ गठन करने की जरूरत पैदा हुई। उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में बहु विवाह और निकाह हलाला को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने जो है इसको गैर कानूनी मानते हुए जो है मांग किया गया है कि इसको गैर कानून माना जाए। मालूम हो कि बहु विवाह के तहत मुस्लिम पुरुषों के 4 पत्नियां रखने की अनुमति है। वहीं निकाह हलाला ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले से किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह करना होता है और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद ही फिर से वह तलाक लेना पड़ता है और फिर उसको अपने पति से शादी करनी पड़ती है। ये बहुत ही समाज के लिए भी घिनौना है। इन्होंने इस तरह से अपना याचिका में दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में याचिका पर विचार किया था और इसी तरह से याचिकाओं का सुनवाई कर रही है संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया गया है। आरोप पत्र जो पेज नंबर 3 में जो है इसके बारे में और दिया गया है, उसको भी हम आज चर्चा कर लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यह थोड़ा सा जातिगत गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार से इनकार कर दिया। कहा है कि यह अगर याचिका स्वीकार की जाती है तो राज्य कैसे तय करेगा कि आरक्षण कैसे दिया जाना चाहिए। मतलब जातिगणना इस पर याचिका किया गया है उसको अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 3 को हम एक बार देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वैश्विक अस्थिरता और चुनौतियों के बीच भारत चमकता सितारा, ये किसने कहा है और इसका कहने का क्या महत्व है। तो वैश्विक मंच पर एक बार फिर से भारत को चमकता सितारा करार दिया गया है। वैश्विक आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन क्लास श्वाब ने
कहा कि वैश्विक रूप से आर्थिक चुनौती एवं भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत एक चमकता सितारा है। डब्ल्यूईएफ के दावोस में चल रहे सम्मेलन, इस दावोस में चल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर का हो सकता है, ठीक है। इसमें दावोस में जो है इसमें क्या चल रहा है, तो इसका सम्मेलन चल रहा है। भारत तरफ से आयोजित कार्यक्रम में श्वाब ने जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा संबंधित फैसले को वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार के योगदान की तारीफ की। उसने जो है मोदी जी सरकार का जो तारीफ किया है कि उन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा पर जो है ध्यान दे रहे हैं। भागीदारी से आर्थिक विकास के लिए भारतीय नेतृत्व को सराहा। डब्ल्यूईएफ चेयरमैन से पहले आईएमएफ के मंच से भी भारत को ब्राइट स्पॉट करार दिया जा चुका है। श्वाब ने कहा है कि दुनिया के विघटन के इस काल में जो G20 के अध्यक्षता भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अपनी अध्यक्षता में भारत घरेलू चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी समान विकास की वकालत कर रहा है, जो सराहनीय है। G20 जो है हमारे सम्मेलन हमारे देश में होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने बोला है कि वो जो घरेलू जो चिंताएं हैं उस पर जो है भारत ध्यान दे रहा है, ये सराहनीय कदम है। इन दोनों दावोस में डब्ल्यूईएफ का सम्मेलन चल रहा है, वहाँ वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों के हल के लिए देशों के बीच बातचीत चल रही है और भारत की तरफ से 4 कैबिनेट मंत्री समेत कई दर्जन बड़े उद्यमी दावोस सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं। 4 मंत्री जो है इसमें भाग लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि दावोस में जो सम्मेलन चल रहा है डब्ल्यूईएफ का, उसमें जो है 4 मंत्री जो है भारत के और उद्यमी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में शामिल हो रहे दुनिया भर के उद्यमियों और निवेशकों के भारत की खासियत बताने के लिए भारतीय वस्तुओं का नुमाइश भी की जा रही है, ताकि भारत में अधिक से अधिक निवेश आ सके, ठीक है। मतलब भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके, इसके लिए भारत सरकार जो है वह कोशिश कर रही है। विभिन्न धड़ों में बंटी दुनिया में मोदी के नेतृत्व का अहम। श्वाब ने कहा है कि विभिन्न धड़ों में बटी दुनिया में मोदी का नेतृत्व अहम है। डब्ल्यूईएफ के कार्यकारी चेयरमैन क्लास श्वाब ने कहा है कि विभिन्न धड़ों में बटी दुनिया में प्रधानमंत्री का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूईएफ सम्मेलन से इतर भारत की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में श्वाब ने कहा है कि मतलब उससे अलग एक सम्मेलन में एक कार्यक्रम हो रहा है। मुझे भारत के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मिलकर खुशी हुई। इसमें कई शीर्ष व्यवसायी भी शामिल थे। मैं जलवायु मामले पर अक्षय ऊर्जा के लिए भारत की निर्णायक कार्यवाही की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा है कि वैश्विक चिकित्सा व्यवसाय में भारत का योगदान महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो है विश्व में जो है भारत का जो डंका बज रहा है उसके बारे में एक यहाँ पर आ रहा है न्यूज। श्रीलंका में ऊर्जा केंद्र बनाने में मदद करेगा भारत। श्रीलंका में जो ऊर्जा केंद्र बनाने के लिए मदद कर रहा है भारत, मदद करेगा भारत। ये ऊर्जा सुरक्षा के लेकर मोर्चे पर काम कर रहे भारत ने श्रीलंका के सामने अक्षय ऊर्जा का हब बनाने का प्रस्ताव रखा है। कोलंबो में शुक्रवार ने विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानी विक्रम सिंघे के बीच हुई मुलाकात में ये सहमति बनी है। श्रीलंका में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा विकल्पों पर काम करने की तैयारी है। जो है भारत सरकार ने जो है श्रीलंका को अपने एक तरह से विदेश नीति के स्तर पर भी देखा जाए तो ये श्रीलंका के लिए और भारत के लिए भी जो बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करती है। मोदी ने जो है एक कार्यक्रम में कहा है कि देश भर में नवचयनित 71,426 रोजगार के लिए जो मोदी जी ने वो कर रहे हैं उनके लिए कल जो है इसमें 71,426 युवाओं को जो है प्रधानमंत्री रोजगार मेले विभिन्न राज्यों के नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस साल में पहले रोजगार मेले में वर्चुअल शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है वो सिद्ध करती है। पहले से तुलना है भारतीय प्रक्रिया अब अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध हुई है। आज भर्ती प्रक्रिया में आप जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं वह सरकार के हर कदम में या हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब पदोन्नति में अड़चनें आ जाती थी। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है और यह उन 31,000 परिवारों के खुशियों की सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य के सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। आने वाले दिनों में लाखों युवाओं को या परिवारों को नौकरी मिलने वाली है। उन्होंने फिर से युवाओं को डबल इंजन सरकार लाभ इशारों में समझाया। कहा कि केंद्र सरकार ने सांसद राजग और भाजपा
शासित राज्यों में रोजगार मेले को आयोजित किए जा रहे हैं। गत दिवस असम सरकार ने रोजगार मेला लगाया। आने वाले समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी आयोजित किया जाएगा। उसके बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्पाद से जुड़ी सारी सूचनाएं देना अनिवार्य है। ये किसने कहा है? तो इसने नई दिल्ली में सरकार इंटरनेट मीडिया के जरिए अपने उत्पाद का प्रचार करने वाले कंपनियों के लिए नियम बनाया है। उन्हें उत्पाद की बिक्री के संबंधित सारे प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना होगा। इसके तहत कंपनियों और अन्य उत्पादकों को अपने उत्पाद के साथ दिए जाने वाले उपहारों, होटल में रहने वाले खाने सुविधा देने, शेयर देने, मूल्य में छूट देने, इनाम देने, भविष्य में सेवा देने और स्कीम का हिस्सा बनाने के भविष्य में पूरी जानकारी देनी होगी। यह जानकारी न देने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और विज्ञापन का प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई है। नियम के उल्लंघन पर 50 लाख रुपये का अर्दन और विज्ञापन दिखाने पर 6 साल का प्रतिबंध लग सकता है। सरकार की ओर से यह दिशा निर्देश में कहा गया है कि उत्पादों के साथ दी जाने वाली सूचनाएं सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। ये सूचनाएं इस तरह से दी जानी चाहिए कि देखने वालों से न छूटे। ये सूचनाएं लाइव स्ट्रीमिंग में भी दी जा सकती है। सरकार ने यह नियम इंटरनेट मीडिया पर भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को भरमार को देखते हुए बनाया है। इससे उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा होगी। उपभोक्ता को ध्यान रखते हुए कंज्यूमर का ध्यान रखते हुए ऐसा कदम उठाया सरकार ने। और ना मानने वाला 50 लाख का जुर्माना और 6 साल का इस पे रोक दी जाएगी। गणतंत्र दिवस पर नौसेना के दल नेतृत्व करेगी दिशा अमृत। महिला नौसेना के वायु संचालक अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत गणतंत्र दिवस पर परेड में नौसेना के 144 युवाओं नायकों दल के नेतृत्व करेंगे। ठीक है ना, ये बताया गया। कुश्ती संघ बना हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अखाड़ा। अभी जो कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण और कांग्रेस के सांसद दीपेश हुड्डा का बड़ा टकराव इसलिए बढ़ा कि ब्रिजभूषण यौन शोषण के आरोप लगा है और जांच करेगी समिति इसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद जांच करने तक वो क्या करेंगे, ये न्यूज में आ रहा है कि इस्तीफा दे दिया जाएगा उनके द्वारा, या काम नहीं करेंगे। दिल्ली का न्यूज है। दिल्ली का न्यूज में शहरी पुलिस की तेजी से बदलने की जरूरत है। शहरी पुलिस को तेजी से बदलने की जरूरत है। प्रधान गृह मंत्री जी उन्होंने ये कार्यक्रम में कहा है। और ये कार्यक्रम का केंद्रीय गृह मंत्री बोले हमें अपराधियों से 2 कदम आगे रहना होगा। अमित शाह ने देश भर में शहरी पुलिस प्रणाली पर तेजी बदलने की जरूरत बताई है। पुलिस महानिदेशक के सालाना सम्मेलन में उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय एजेंसियों अपना मजबूत वर्चस्व स्थापित करने में सफलता हासिल की है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को बदलने के आयाम के अनुरूप हमें अपनी रणनीति को आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार और रविवार को 2 दिनों में इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के अनुसार प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्षों से अमृतकाल के दौरान भारत में एक विकसित देश बनाने वाला लक्ष्य रखा है। अगले 5 वर्षों में ही भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और विकास के साथ साथ शहरीकरण की गति तेज होगी। जाहिर है कि इससे शहरों में पुलिस की नई चुनौती का सामना करना होगा। हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा और इसके लिए पुलिस को क्षमता बढ़ाने की साथ साथ शहरी पुलिस में मौजूदा प्रणाली को भी बदलना होगा। उन्होंने कहा है कि अगले 25 वर्षों में देश की दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के आंतरिक सुरक्षा और अभेद मनाने के लिए रणनीति बनानी होगी। इसमें सम्मेलन अहम साबित हो सकता है। अमित शाह ने ये एक पुलिस पर क्योंकि गृह मंत्री हैं तो उनकी आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदारी उनके ऊपर है और पहले आतंकवाद, नक्सलवाद और क्षेत्र डाटा संबंधी अन्य प्रकार के उनके सामने कठिनाइयां को सामना करने के लिए उन्होंने ये बात बोला है। पुलिस आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए तकनीकी विषय पर अमित शाह सभी क्षेत्रों में हिंसा के कमी को मोदी सरकार की नीतियों की सफलता दिखाया है। कभी जम्मू कश्मीर के छात्र विभिन्न राज्यों में पढ़ने जाते थे और आजकल वो 32,000 छात्र जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में 9 अलगाववादी समूहों का हथियार डाले हैं। डीजीपी बैठक के पहले नेपाल म्यांमार सीमा की सुरक्षा चुनौती चर्चा हुई। भारत में वापस भेजने के लिए कई अनुसार नक्सलियों के बारे में इन्होंने अमित शाह ने इस पर चर्चा किया है। ठीक,
एक है कि आरोप पत्र सार्वजनिक करने से आरोपित और पीड़ितों के अधिकारों का हनन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोप पत्र सार्वजनिक अगर कर दिया जाता है तो आरोपी और पीड़ितों के अधिकारों का हनन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी की ओर से दाखिल आरोप पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और इसे सार्वजनिक करने से पीड़ित और आरोपित दोनों के अधिकारों का हनन होता है। पत्रकार सौरभ दास की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां की है कि याचिका में आपराधिक प्रक्रिया पर संहिता 1973 की धारा 173 के मुताबिक आरोप पत्रों और अंतिम रिपोर्टों के तक निर्बाध सार्वजनिक पहुंच की मांग की गई थी। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की पीठ ने मेरिट के अभाव में जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर वर्तमान याचिका में मांग गई राहत प्रदान कर दी गई है और वह आरोप पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से किए गए राज्य सरकार की वेबसाइट अपलोड कर दिया जाता है तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की योजना के विरुद्ध होगा और 173 में जो है इसके विरुद्ध माना गया है। यहाँ तक कि जांच एजेंसी के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और पीठ ने कहा है कि FIR को वेबसाइट पर अपलोड करने की तुलना आरोप पत्रों को संबंधित दस्तावेज के साथ सार्वजनिक रूप से प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने से नहीं की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी की एक NGO और जैसे संस्थाओं को FIR के प्रति देने का उनका दुरुपयोग हो सकता है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे स्वतः उन सूचनाओं को सार्वजनिक करें जो भूषण ने कहा है कि पुलिस को FIR की प्रतियां अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से आपराधिक न्याय प्रणाली कामकाज में पारदर्शिता आई। इसलिए चर्चा को सार्वजनिक करने के लिए आरोप पत्र को ज़्यादा मजबूती से लागू होता है क्योंकि उन्हें जरूरी जांच और बाद में दायर किया आरोप पत्र को जांच एजेंसी द्वारा अपराध के आरोपों को साबित करने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट होती है। अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपित के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई शुरू होती है और CRPC की धारा 207 के मुताबिक जांच एजेंसियों को आरोप पत्र की प्रतियां संबंधित दस्तावेज के साथ आरोपित के उपलब्ध करानी होती है और वह इसे किसी ने साझा नहीं कर सकती है। मतलब सीधी सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है कि आरोप पत्र को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इससे क्या है पीड़ितों और आरोपित को दोनों को जो है क्या होती है, इससे अधिकारों का हनन होता है। परीक्षा 27 जनवरी को जो है मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा का समाज में बढ़ेगी भागीदारी। प्रधानमंत्री मोदी जो है 27 जनवरी को होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अब सिर्फ छात्रों और शिक्षकों ही सीमित नहीं बल्कि उसमें समाज को भी बढ़ चढ़कर भागीदारी रहेगी। इस बार जो है विश्वविद्यालय के साथ साथ ट्रेनों हवाई जहाज़ों में भी किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा है कि ट्विटर के माध्यम से जो है हवाई जहाज में PM के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का प्रचार एक वीडियो के साझा किया है। परीक्षा में चर्चा अपने लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी से अक्सर छात्रों की परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने के लिए मंत्र देते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। PM मोदी का ये छात्रों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी छात्र और शिक्षक परीक्षा से जुड़े सवाल करते हैं और उनका जवाब देते हैं। PM में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को एग्जाम वॉरियर्स के नाम दिया है। इस प्रकार दौरान प्रधानमंत्री सवाल पूछने वाले छात्रों से अभिभावकों को चयन एक निबंधन प्रतियोगिता के जरिए किया जाता है। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए देश भर में एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी शुरुआत की गई है और समाज में इसे लेकर के जो मतलब परीक्षा पर चढ़ने के लिए मोदी जी ने जो है 27 को कार्यक्रम रखा गया है परीक्षा पर चर्चा, और ये पूरा जोर शोर से इसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है। पाकिस्तान आटे को मेहताज और भारत में मिल रहा मुफ्त राशन। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जम्मू कश्मीर में बलिदान स्वरूप पुष्प चक्र अर्पित करते हुए बलिदानियों को नमन किया। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम क्षमता के लिए उपयोग हो, वायुसेना प्रमुख ने कहा। पेशाब प्रकरण में एयर इंडिया पर लगा 30 लाख रुपये का जुर्माना। विमान में बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में विमान में यहाँ पर DCP कार्रवाई की है। 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 लाख का जुर्माना लगाया। विमान के पायलट इन कमांड के लाइसेंस को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया। DGCA ने कहा है कि एयर इंडिया में उड़ान संख्या 102 की घटना जो 26 नवंबर 2022 को घटी थी, 2023 में आया है ये चर्चा। मिस्र को
मिस्र को चाहिए भारतीय गेहूं, तेजस और आकाश मिसाइल। अब भारत के जो है विश्व में भी जो इसकी मांग होने लगी। भारत के गेहूं मिस्र ने मांगा है, तेजस तेजस जो लड़ाकू विमान है और आकाश मिसाइल भी उन्होंने। मोदी बना रहा है योजना, योगी उतार रहे हैं जमीन पर। ये जो है जेपी नड्डा जी जो है ये अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, वह गाजीपुर से 2024 में शुरुआत कर रहे हैं और वे वाराणसी में आए थे। माफिया पर कार्रवाई का उदाहरण है गाजीपुर, योगी ने कहा। विकास के जरिए बीएमसी चुनाव में शिवसेना के परास्त करने की तैयारी। तकरार हुई तेज, पायलट बोले इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तृणमूल पार्षद को सपा नप्पा के अध्यक्ष पद में बैठने के लिए लगी रोक। भारत कश्मीर के लाल चौक पर लगे राहुल के गो बैक के नारे। सर्द मौसम में ठंडी हवा और वर्षा का आखिर रोनकेट नजर आए राहुल गांधी। फारूक ने राहुल की तुलना आदि गुरु शंकराचार्य से की। महागठबंधन के नेताओं के धार्मिक बयानबाजी में भाजपा ने नीतीश कुमार को घेरा। फर्जी पीएम कौन, नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह, हरदीप सिंह पुरी ने कहा। सुनील जाखड़ बोले तो फिर राहुल गांधी ने भाजपा को क्यों नहीं लगाई फटकार। मन की भाजपा से लगी प्रीत तो भागवत बने आपका मान। त्रिपुरा मेघालय में चुनाव लड़ने की तैयारी तृणमूल भाजपा को बता रही बाहरी। 15 साल बाद पूरा होगा सपना। गणतंत्र दिवस पर नौसेना के दल में नेतृत्व करेगी दिशा अमृत। रोकड़े खरीदेगी, इस पर कहानियां। सूरत के जौहरी ने बनाई पीएम नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्ति। राशि नहीं मिलने पर बिहार के विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर लगा ब्रेक। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। जातीय जनगणना चुनौती देने वाली याचिका जब विचार से इनकार कर दिया है। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोपों की जांच करेगी समिति। नए संसद भवन का जो है ऐसी व्यवस्था है, इसके लिए एक वीडियो जो है फोटो भी जो है वो किया गया है, सार्वजनिक किया गया है। नए संसद भवन का बनकर लगभग तैयार है। बजट सत्र इस नए भवन से होगा या नहीं, इसके लिए अटकलें का दौर जारी है। संभावना है कि यही है कि सत्र का शुभारंभ यहीं से हो। इस बीच नए संसद भवन के कुछ नई कारपोरेट पिक्चर जो है सामने आई है। नया संसद भवन जहां ऐसा होगा, ऊपर बायों जो है भवनों का ये जो है चित्र आपको दिख रहा है, ये नया जो संसद भवन है उसका जो है चित्र इसमें दिख रहा है आप लोगों के बीच। लगभग जो है रेडी हो गया, तैयार। हम क्या है चीन को पता है, वो हम अपनी हद में रहेगा, राजनाथ सिंह ने बताया। उड़िया गायक हेमंत सागर पत्नी लगाया मंतातरण के प्रताड़ित करने का आरोप। डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करने में लगेगा और समय, नई समिति गठित। भारतीय जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी की विशेष शुरुआत करने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोग तेजी से जुड़े हुए, थोड़ा हम लोग शिक्षा पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है दिया है न्यूज जो है शिक्षा से ही। डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरुआत होने में लगेगा और समय, नई समिति गठित की गई है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जल्द ही अस्तित्व में आ सकता है। इसे लेकर के सरकार अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बजट सत्र में जुड़ा विधेयक लाया जा सकता है। हालांकि डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन लेकर थोड़ा सा इंतजार की ना। बैठकों के बाद अभी तक स्वरूप संचालक से तैयार कर। डिजिटल यूनिवर्सिटी का स्वरूप लेकर के शिक्षा मंत्रालय फिर से कुछ नई समितियां गठित की है और समाधान अध्ययन कर रिपोर्ट मांगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्री इन दिनों बड़ा फोकस नीति जुड़ी सिफारिशों में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिशें मंत्रालय फोकस इसके जल्द ही गठन को लेकर है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों
के मुताबिक उच्च शिक्षा एक ऐसा आयोग के दायरे में लाने के साथ साथ ऐसे यूजीसी सहित उच्च शिक्षा से जुड़े दूसरे नियमों का मुकाबले काफ़ी सशक्त भी है। अध्यक्ष पटेल, सचिव और इत्यादि जो है इसके केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, 2 राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलपति, 2 प्रोफेसर यादव शामिल रहेंगे। खास बातचीत के लिए आयोग की मेडिकल और लॉ से जुड़ी पढ़ाई को छोड़कर सारी उच्च शिक्षा होगी। इस आयोग ने गठन की तैयारी पिछले में दिशा में प्रधान निकाय समीक्षा मंत्रालय ने जुड़े प्रस्तावित आयोग ने से उच्च शिक्षा ने खिलाफ कई कार्रवाई का अधिकार रखते हुए संस्थाओं के निजी खिलाफ कर आयोग गठन के SC/ST SST की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। सभ्य समाज में हिरासत में मौत, हाईकोर्ट का ये मामला है। हाईकोर्ट ने जो है सभ्य समाज में हिरासत में मौत निकृष्टतम अपराध है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस किसी भी अमानवीय तरीके से दंड नहीं दे सकती है। बांझपन के कारण पत्नी को छोड़ना मानसिक क्रूरता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि हिरासत में मौत सभ्य समाज में ये अपराधों में से एक है। पुलिस किसी भी अमानवीय तरीके से दंड नहीं दे सकती। पुलिस अपना अपराध लगाम लगाने का अधिकार दिए हुए है, लेकिन निरंकुश नहीं हो सकती है। रक्षा की जिम्मेदारी राज्य जो पुलिस पर छोड़ती मुआवजा देना होगा। उसके कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उसे मुनारी को मुआवजा देना होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सख्त पुलिस हिरासत में मौत मामले में महाराष्ट्र सरकार के पीड़ित परिवार 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के बेंच के जस्टिस विभा कंकनवाड़ी, जस्टिस अभय बगानी और आदेश के यह एक याचिका पर दिया। याचिका में सुनीता कुट्टे ने आरोप लगाया था कि उसने 23 वर्षीय बेटे प्रदीप की मौत 2 पुलिसकर्मियों द्वारा की गई पिटाई से हुई है। 40 लाख मुआवजा के साथ आरोपित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग थी। याचिका के अनुसार प्रदीप गन्ना काटने काम करता था और उसके जो है पुलिसकर्मियों बज रहे गाने पर उसकी ट्रैक्टर मौजूदा लोगों की पिटाई शुरू कर दी और उसके साथ ही जो है भागने के घायल पुलिसकर्मियों को उसके साथ परिजनों को पुलिस ने आरोप लगाया। एक केस जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में जो निर्णय हुआ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक में एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला का बांझपन तलाक का आधार नहीं हो सकता है। बांझपन के कारण शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रही पत्नी को छोड़ना मानसिक क्रूरता के दायरे में आएगा और अदालत ने एक व्यक्ति द्वारा बांझपन के हवाला देकर अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए दायर की गई याचिका रद्द कर दिया और उस व्यक्ति को 2017 में तलाक की याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संपा दत्त ने कहा है कि माता पिता बनने के कई विकल्प हैं। एक जीवन साथी को इन परिस्थितियों को समझना होगा क्योंकि वह ही अपने साथी की शारीरिक और मानसिक शक्ति को वापस पाने में मदद कर सकता है। पति की अदालत में तलाक की याचिका दायर करने पर पत्नी ने बेलियाघाट थाने शिकायत दर्ज कराते हुए पति पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। दोनों की शादी 9 साल पहले हो चुकी थी। पत्नी पेशे से स्कूल शिक्षिका है। उसका बेंगलुरु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ऐसे में इलाज चल रहा है। ऐसे में इसका तलाक का आधार नहीं कहा जा सकता है। बास के उताब से लिखी स्वावलंबन का पटकथा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस अधिकारी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय के मीम्स इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में 2012 में गिरफ्तार किए गए जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्बिकेश महापात्र की 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शुक्रवार को कोलकाता की निचली अदालत ने क्लीन चिट मिल गई और मिम्स के हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के ईमेल ग्रुप से भेजा था। ग्रुप में से किसी थाने से शिकायत कराई गई थी और अब अम्बिकेश और हाउसिंग कंपनी के तत्कालीन सचिव जो है सुब्रत सिंह गुप्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर सूचना प्रौद्योगिकी के 2066A के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों बाद जमानत पर रिहा हो गए थे, लेकिन अदालत में मामला चलता रहा। अम्बिकेश और सुब्रत पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग की गुहार लगाई और सुब्रत 2019 में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और शुक्रवार कोलकाता की निचली अदालत ने उन्हें मामले में बरी कर दिया। क्लीन चिट मिलने के बाद अम्बिकेश ने कहा इस मामले में राज्य सरकार, राज्य पुलिस और राज्य पार्टी असंवैधानिक दृष्टिकोण के बावजूद मैं आखिरकार मामले में बरी हो गया। नौसेना में शादी होगी वागिर पनडुब्बी।
पनडुब्बी जो है बहुत जल्द ही नौसेना में शामिल होने। संस्कार युक्त शिक्षा से भारत बनेगा विश्व गुरु, डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा। केरल में छात्राओं को मिलेगा मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश। बिहार में भ्रष्ट लिपिक और स्वजन से बरी बोरी को घर पीछे फेंका। ईडी ने तृणमूल नेता के 2 फ्लैट की छापेमारी की। अस्तित्व के संकट से जूझता पाकिस्तान। अब ये जो है हम लोग इस पर जो है एक अलग से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चिकित्सा सेवाओं में नवाचार की तैयारी, अध्यक्षीय इच्छा और पत्नी का आकांक्षा। भाजपा की रणनीति तैयारी, FMCG को बढ़ावा देगा चुनावी वर्ष। बीमा क्षेत्र हर वर्ष 50,000 करोड़ के निवेश की जरूरत। रिलायंस का शुभ लाभ 15% घटा। घोटाला सामने आने से पहले सत्यम से विलय की बात की थी। नए क्षेत्रों के लिए आ सकती है PLI योजना। ESI एक्ट सामाजिक कल्याण कानून होना चाहिए, उदार व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति एक कार की नीति पर विचार करने से इनकार। PM ने युवाओं की भर्ती के लेकर उनके अनुभव जाने। रायपुर में बागेश्वर धाम महाराज ने लगाया दिव्य दरबार। नागपुर में आरोप लगाने वाले नहीं पहुंचे। चैट GPT के कायल हुए गौतम अदानी। मिशनरी कन्या छात्रावास में आदिवासी छात्राओं को मंत्रांतरण का आरोप। युद्धग्रस्त यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य मदद देगा अमेरिका। युद्धग्रस्त यूक्रेन को $2.5 अरब का मदद करेगा अमेरिका। मेरे यहाँ मिले वर्गीय दस्तावेज का खास नहीं, बाइडेन ने कहा। पूर्वी लद्दाख सीमा अपने सैनिकों से बातचीत, किनफिंग ने तैयारियों का जायजा लिया। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत में हुई क्रांति। अमेरिका का टेस्ट और हिंदू मंदिर में दान पेटी में तिजोरी चोरी। ब्रिटिश सांसद मोदी के सर्वाधिक शीर्षस्थ नेताओं में एक बताया। भगोड़ा मेहुल जोगी अपहर्ताओं के खिलाफ 3 रेड कॉर्नर नोटिस जारी। पाकिस्तान में विस्फोटक पटरी पर उतरी ट्रेन, 15 लोग घायल। ब्रिटिश प्रिंस सुनक ने कार की सीट बेल्ट हटाने पर माफी मांगी। पाक की बदहाली के लिए पूर्व सेना प्रमुख बाजवा जिम्मेदार, नवाज ने कहा। कनाडा में एक पुराने चर्च को गुरुद्वारा में बदला गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र से गाड़ी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। कुलगाम में तलाशी का अभियान, कश्मीरी हिंदू पर भी हमला। पटना में यूरेनियम के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ विकसित होगा कल्चरल कैपिटल। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फिल्मकार लीना की गिरफ्तारी का अंतिम रोक। जन्म स्थान मामले में ईदगाह कमेटी ने कहा, सुने जाने योग की ही नहीं है बात। रुपए नहीं गिन सका दूल्हा, दुल्हन शादी से कर दे इनकार। तो आज हम लोग का जो है न्यूज़पेपर जो है दैनिक जागरण का पहला संस्करण जो है हम लोग पहला दिन जो है शुरुआत किए हैं, और ये जो है डेली हम लोग इसकी कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो इसको कमेंट करें, और कोई कमियां हैं तो इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।